कभी नोटिस किया है तुम बिना बोले ही जज हो जाते हो? इंटरव्यू में, स्कूल में, फ्रेंड्स के बीच लोग डिसाइड कर लेते हैं ये बंदा कॉन्फिडेंट है या वीक। और सबसे शॉकिंग बात, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारी औकात डिसाइड कर रही होती है। एक सच बोलो, तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम कितने स्मार्ट हो, ये दुनिया को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हें सिर्फ एक चीज से जज कर लेते हैं, तुम कैसे खड़े हो, कैसे चल रहे हो और कैसे बात कर रहे हो। तुमने कभी फील किया है जब तुम रूम में एंटर करते हो और कोई नोटिस ही नहीं करता, या फिर तुम कुछ बोलना चाहते हो लेकिन लोग तुम्हारी बात काट देते हैं? ये कोइंसिडेंस नहीं है भाई, ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का रिजल्ट है। तुम चाहो या ना चाहो, लोग तुम्हारी साइलेंट सिग्नल्स रीड कर रहे हैं, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी पोस्चर से, तुम्हारे हाथों के मूवमेंट से, और बिना बोले ही वो डिसाइड कर लेते हैं ये बंदा स्ट्रॉन्ग है या ये बंदा वीक है। सबसे डेंजरस बात पता है क्या? तुम्हें लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए ऐसा लगता हूँ। नहीं भाई, इंट्रोवर्ट होना वीकनेस नहीं होती, वीक बॉडी लैंग्वेज वीकनेस होती है। स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या रियल लाइफ, कॉन्फिडेंस दिखता है, बोला नहीं जाता, और जो दिखता है वही बिकता है। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो 7 रियल बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक जो तुम रोज कर रहे हो और जो तुम्हें साइलेंटली वीक बना रही है। और अगर तुमने सिर्फ 50% चीजें भी अप्लाई कर ली ना, लोगों का बिहेवियर तुम्हारे साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तुम ज्यादा नहीं बोलोगे लेकिन जब बोलोगे लोग सुनेंगे। तुम डोमिनेट नहीं करोगे लेकिन प्रेजेंस फील होगी। अगर तुम रेडी हो अपनी बॉडी लैंग्वेज फिक्स करने के लिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक 1, पोस्चर प्रॉब्लम। सबसे पहली गलती जो तुम बिना जाने रोज कर रहे हो, झुक के चलना, गर्दन थोड़ी नीचे, शोल्डर्स आगे की तरफ, जैसे दुनिया से माफी मांग रहे हो सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए। और तुम्हें लगता है इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? भाई बहुत फर्क पड़ता है। जब तुम झुक के चलते हो तुम बिना बोले बोल रहे होते हो, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं नोटिस करने लायक ही नहीं हूँ। लोग ये सब जनरली नहीं सोचते लेकिन उनका दिमाग ये सिग्नल पकड़ लेता है। एज फॉर एग्जाम्पल, तुम 2 लोग सोचो, एक बंदा सीधा खा रहा है, चेस्ट ओपन, स्टेप स्लो और कंट्रोल्ड, और दूसरा बंदा झुका हुआ है। बिना बोले बताओ किस पे ज्यादा ट्रस्ट आएगा? पोस्चर सिर्फ कॉन्फिडेंस का साइन नहीं है, पोस्चर कॉन्फिडेंस क्रिएट भी करता है। जब तुम सीधे खड़े होते हो ना, तुम्हारा दिमाग भी सीधा हो जाता है। सो अभी से ही शोल्डर्स को पीछे, चेस्ट थोड़ा बाहर, गर्दन सीधी रखना शुरू करो यार। और हाँ, ओवर एक्टिंग नहीं, बस स्टेबल। फेक लगे तो भी चलेगा क्योंकि दुनिया फेक कॉन्फिडेंस को रियल वीकनेस से ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। मिस्टेक 2, आई कांटेक्ट प्रॉब्लम। तुम बात करते वक्त आंखों में आंखें नहीं मिला पाते, कभी नीचे देख लेते हो, कभी साइड में, कभी फोन की तरफ, और तुम सोचते हो बस आदत है। नहीं भाई, ये आदत नहीं है। जब तुम आई कांटेक्ट तोड़ते हो ना, तुम बिना बोले बोल रहे होते हो मैं पावरफुल नहीं हूँ। और सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग सोचते हैं आई कांटेक्ट मतलब घूरना। अरे नहीं भाई, आई कांटेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट रहना। तुम यही हो, तुम ध्यान से सुन रहे हो। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए सोचो, 2 लोग सेम बात बोल रहे हैं, एक आंखें में आंखें डाल के बोल रहा है और दूसरा जमीन पे देख के बोल रहा है, कौन सी बात ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी? सो जब तुम किसी को अपनी बात बोलोगे एटलीस्ट 3 सेकंड तक आई कांटेक्ट रखो, एंड सुनते टाइम एटलीस्ट 5 सेकंड, ना बहुत ज्यादा और ना ही कम। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा पर सच यही है, लोग तुम्हें तभी नोटिस करते हैं जब तुम कॉन्फिडेंट लगते हो। इंट्रोवर्ट होना प्रॉब्लम नहीं है, नर्वस होना भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नर्वसनेस को बॉडी लैंग्वेज से दिखाना। बस इतना याद रखो, आई कांटेक्ट सिर्फ कनेक्शन नहीं, कमांड होता है। आंखें मिला के बात करोगे लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियस लेंगे। मिस्टेक 3, कॉन्फिडेंट वॉकिंग ना होना। कुछ लोग हर टाइम फास्ट चलते हैं जैसे हमेशा लेट हो, जैसे हर चीज अर्जेंट हो, और कुछ लोग इतना स्लो चलते हैं जैसे दुनिया को उनसे कोई लेना ही देना नहीं है। दोनों ही गलत है। फास्ट चलना सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर तुम लेट हो, कोई इमरजेंसी है या काम टाइम पर करना है, उस टाइम फास्ट चलना समझ आता है। पर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब तुम हर टाइम फास्ट चलते हो। हर टाइम फास्ट वॉकिंग ये सिग्नल भेजती है मैं हमेशा टेंशन में हूँ, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। और जो बंदा हमेशा रस्ट होता है ना, वो कॉन्फिडेंट नहीं लगता। और कुछ लोग बहुत ज्यादा ही स्लो चलते हैं। लेजी स्टेप्स का सिंपल यही मतलब है, नो एनर्जी। कॉन्फिडेंस का मतलब फास्ट या स्लो नहीं होता है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कंट्रोल्ड। जनरली ट्राई करो हर काम टाइम पे करने का, और इतना याद रखो चलना भी बताता है तुम जिंदगी को कैसे हैंडल करते हो। कंट्रोल दिखाओ, बैलेंस दिखाओ, जो कि कॉन्फिडेंट वॉक से ही मिलेगा। मिस्टेक 4, बोलते टाइम आवाज का गिर जाना। तुम कॉन्फिडेंट होकर बोलना स्टार्ट तो करते हो पर सेंटेंस के एंड में वो आवाज धीरे हो जाती है, जैसे खुद ही अनश्योर हो अपनी बात को लेके। और पता है इससे क्या होता है? तुम्हारी सीरियस बोली हुई बातें भी मजाक बन जाती है। देख भाई, लोग सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, लोग आवाज की स्ट्रेंथ भी सुनते हैं। जब तुम्हारी आवाज एंड में गिरती है ना, मैसेज ये जाता है प्लीज एग्री विथ मी। जो मजबूत होते हैं वो चीखता नहीं है, जो मजबूत होते हैं वो शांत भी होता है, और उनकी आवाज स्टेबल होती है। तो इसलिए सेंटेंस को एंड
तक कैरी करो। बोलने की स्पीड थोड़ी कम कर लो और ब्रीथिंग रिलैक्स्ड रखो। हर लाइन ऐसे बोलो जैसे तुम उस पर स्टैंड ले रहे हो। तुम्हारी आवाज तुम्हारी ऑथोरिटी है। आवाज वीक होते तुम्हारी बातें वीक लगने लगती है। और ये याद रखो, बोलना कम मैटर करता है, कैसे बोलते हो वो ज्यादा मैटर करता है। आवाज स्टेबल रखो, लोग तुम्हारी बातें मानेंगे। मिस्टेक 5, हर बात पे सॉरी बोलना। सॉरी भाई, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हें लगता है तुम पोलाइट लग रहे हो, पर सच बोलो तुम वीक लग रहे होते हो। बिना गलती के सॉरी बोलना तुम्हारी वैल्यू साइलेंटली गिरा देता है। लोग सोचते हो इस बंदे को तो खुद पे ही भरोसा नहीं है। जो मजबूत होते हैं ना वो रूड नहीं होते, पर वो लोग हर जगह झुकते भी नहीं है। सॉरी तब बोलो जब एक्चुअली गलती हो। हर चीज के लिए सॉरी बोलना एक हैबिट बन जाती है और हैबिट धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। सॉरी की जगह तुम बोल सकते हो थैंक्स फॉर वेटिंग, आई अप्रिशिएट इट, गॉट इट। सेम रिस्पेक्ट, जीरो वीकनेस। रिस्पेक्ट भीख में नहीं मिलती, रिस्पेक्ट बाउंड्री से मिलती है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, जो बंदा कम सॉरी बोलता है उसे ज्यादा लोग सीरियसली लेते हैं। पोलाइट बनो पर पावरलेस नहीं। मिस्टेक 6, अपनी पर्सनल स्पेस छोड़ देना। तुम नोटिस करो जब कोई तुम्हारी तरफ आता है तुम पीछे हट जाते हो, बिना रीजन साइड हो जाते हो। ये तुम्हें छोटी चीज लगती है पर सिग्नल बहुत बड़ा होता है। जो बंदा हर बार अपनी स्पेस छोड़ देता है उससे ऐसी वाइब आती है लाइक आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंट लोग लड़ते नहीं है, कॉन्फिडेंट लोग अपनी जगह होल्ड करते हैं, ना एग्रेसिव ना सबमिसिव। देखो हमेशा अपनी जगह पे शांत रहो। अगर कोई तुम्हारी स्पेस में आए तुम पीछे मत हटो। जो बंदा अपनी रिस्पेक्ट करता है लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। याद रख भाई, स्पेस छोड़ना छोटा एक्ट है पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मिस्टेक 7, नर्वस मूवमेंट्स। हर छोटी बात पर उंगलियां हिलाना, कपड़े एडजस्ट करना, बार बार अपना फेस छूना, ये सब तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज को पूरा डाउन कर देता है। नर्वस मूवमेंट का सिंपल मतलब होता है वो बंदा जिसे अपनी एनर्जी पर ही कंट्रोल नहीं होता, और जिसके पास कंट्रोल नहीं वो कहीं से भी पावरफुल नहीं लगता। और उसे फिक्स करने का सिंपल मेथड है स्टिलनेस का प्रैक्टिस करो। शांत खड़े रहना सीखो। जब तुम शांत होते हो लोग ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं। मूवमेंट कम रखोगे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट ज्यादा पड़ने लगेगा। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, कॉन्फिडेंस कोई स्पीच नहीं होता। कॉन्फिडेंस वो चीज होता है जो तुम बिना बोले दिखा देते हो थ्रू योर पोस्चर, आई कांटेक्ट, वॉक, वॉइस, स्पेस, कंट्रोल। ये सब छोटी चीज है पर जब साथ में आती है तुम्हारी प्रेजेंस अलग लेवल पे चली जाती है। इंट्रोवर्ट होना प्रॉब्लम नहीं है, वीक सिग्नल्स देना प्रॉब्लम है। देखो ऐसे बहुत से बंदे जो बॉडी एंड हेल्थ से तो वीक होते हैं बट सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के दम पर वो अपनी रिस्पेक्ट अलग लेवल पर ले जाते हैं। तो यहीं पर वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब याद से कर लेना, क्योंकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।